बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी खुले कंडे की असील मुर्गी की पहचान के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम बंद गद्दी की असील मुर्गी की पहचान के चंद पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए एक ब्रीड बनाना चाहते हो बंद गद्दी की, तो उसके लिए आप एक अच्छी बंद गद्दी की ब्रीडर मुर्गी की सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसकी पहचान क्या है, किस तरह से आप पॉइंट्स देख के एक अच्छी बंद गद्दी की असील मुर्गी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों वीडियोज़ को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छी असील मुर्गी की पहचान पहले आप ज़रूर करें, उसके बाद आप बंद गद्दी और खुले कंडे की पहचान अगर देखेंगे या समझेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आप एक अच्छी टॉप क्लास असील ब्रीडर मुर्गी की पहचान वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये दोनों वीडियो देखें। आप इंशाल्लाह ताला बहुत से पॉइंट्स आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। तो बंद गद्दी की असील मुर्गी की पहचान कैसे करते हैं? जब भी हम किसी मुर्गी या मुर्गे को, किसी भी परिंदे को हम जब परखते हैं तो उसके चेहरे पे हमारी पहली नज़र जाती है। तो चेहरा ही एक मेन मरकज़ होता है सबसे पहले नंबर पे। तो बंद गद्दी की जो असील मुर्गी होती है ये लंबे चेहरे में होगी, मोटा चेहरा, चौड़ा चेहरा होगा, बहुत छोटा सा चेहरा नहीं होगा, लंबा चेहरा होगा, बहुत बड़ा चेहरा होगा, लेकिन खींचा हुआ होगा, नालीदार चेहरा होगा। नालीदार चेहरा वो होता है जिसकी आँख से लेकर नोक तक ये एक अंदर को धंसी हुई हो, हिस्सा अंदर को धंसा हुआ, ऊपर से नीचे से बाहर निकला हुआ हो, हड्डियाँ बाहर निकली हों और आँख से के नोक तक ऐसे नालीदार, इसे कहते हैं नालीदार बन रही हो। तो ये चेहरा जो होता है बंद गद्दी की असीलों में सबसे बेस्ट होता है। खुश्क चेहरा होना चाहिए, गोश्ती नहीं होना चाहिए, लेकिन लालगी इस पे नुमाया हो और लंबा और मजबूत चेहरा होना चाहिए। चेहरे में आगे हम नोक की बात करें तो जो बंद गद्दी की असील मुर्गियां होती हैं इनकी नोक मोटी मजबूत होती है और खुले कंडों की निस्बत बाद का थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है। इनमें जरीदार नोक भी होती है, सिंगल जरी भी आ जाती, डबल जरी भी आ जाती है और साफ़ नोकें भी आ जाती हैं, जबकि खुले कंडे में जरी नहीं होती। तो ये इनमें एक ख़ास फ़र्क है। तो सिंगल जरी आए, डबल जरी आए या साफ़ नोक आए, खामदार होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, कुफल नोक होनी चाहिए, ये इनमें क्वालिटी होनी चाहिए। बाकी आपकी पसंद है। ये रंगत भी डिपेंड नहीं करती कि किस रंग में होनी चाहिए, ये आपने खुद अपनी चॉइस के मुताबिक सेलेक्ट करनी है। हाँ, ये बात मैं क्लियर कर दूं, चाहे खुले कंडे की मुर्गी मुर्गा हो या बंद गद्दी का, कोशिश कीजिए जब किसी से आप परचेज़ कर रहे हो तो नोक, नली और आँख इनका कलर एक हो। कलर एक होने से क्या चीज़ हमें वाज़ेह होती है, इससे क्या हमें फ़ायदा होता है, इस पे मैं इंशाल्लाह ताला एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल आँखों पे अब आ जाए चेहरे में, तो चेहरे के आँखें जो होती हैं ये बहुत गहरी होनी चाहिए, साइज़ में छोटी होनी चाहिए, क्योंकि बंद गद्दी के मुर्गे जो होते हैं, ये मुर्गियाँ होती हैं, नस्ल ऐसी बनानी होती है जिन्होंने लंबी गेम करनी होती है। और लंबी गेम के लिए ज़रूरी है कि लंबा चेहरा हो, ये जल्दी सूझता नहीं है। लंबी 2-2, 3-3 या 5 घंटे तक की भी गेम हो जाए तो ये लंबा चेहरा जो होता है ये जल्दी सूझता नहीं है, इस पे ऊपर सूजन नहीं आती। और आंखें अंदर धंसी हुई हों ताकि महफूज हों, प्रोटेक्टेड हों, ऊपर वाला होड नीचे वाला होड निकला हुआ हो, आँख का साइज़ छोटा हो, चीरवीं आँख हो, बादाम आँख हो, आँख के अंदर चमक हो, डोरे वाजे और ये डोरे आँखों के अंदर धंसे न हो। ये तो सारी बातें मैंने खुले कंडे की पहचान में आपको बता दी, इनको ज़्यादा डिटेल से रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ताज इनमें हर तरह का पाया जाता है। अब सर की बात कर लें तो बंद गद्दी की असील मुर्गी वही अच्छी गिनी जाएगी, इसका सर चौड़ा और मजबूत होगा। उसके बाद इनकी गर्दन जो होती है मोटी होती है। खुले कंडे में ब्रीक और मोटी दोनों बेस्ट होती, मजबूती देखी जाती है, लेकिन बंद गद्दी में ज़्यादातर मोटी गर्दन ही होती है और गर्दन के ऊपर जो जिल्द होती है ये पीछे से ये बहुत मोटी होती है, बहुत सख्त होती है और बाज़ औक़ात गर्दनें नंगी होती है, क्योंकि बंद गद्दी की जितने मुर्गे हैं, जितनी ब्रीडें हैं, ये ज़्यादातर कम ही प्रेल होते हैं, इनमें पर कम होते हैं, ये मसेल ही होते हैं। मसेल वो परिंदा होता है जिसकी जिल्द नंगी हो, जबकि प्रेल परिंदा वो होता है जिसका जिस्म पूरा ढका हुआ, कहीं से नंगा जिस्म हमें नज़र ना आ रहा। ख़ुसूसन ये जो सीने की हड्डी जो होती है, सीने से बंद गद्दी के अक्सर नंगे नज़र आते हैं, जबकि खुले कंडे के यहाँ से भी ढके हुए होते हैं। यहीं थाइयाँ जो होती हैं नीचे पट, वो भी बंद गद्दी के नंगे होते हैं, जबकि खुले कंडे के थाइयाँ भी अक्सर औकात ढकी होती। उम्र की बात कर लें, बेल बंतर की बात कर लें, तो बंद गद्दी की मुर्गी वही होगी जो ऊपर से चौड़ी होगी, जिसका ऊपर से शाना चौड़ा होगा। शाना कहते हैं
कुंदों के दरमियान फासला ये चौड़ा होना चाहिए। और उसके बाद कमर चौड़ी होनी चाहिए, डबल हड्डी होनी चाहिए। डबल हड्डी क्या होती है, एक आगे कुंदे होते हैं, अगली साइड से ये शोल्डर, यहाँ से शाना बनता है, पीछे जहाँ से नीचे टांगे ऊपर जाके जिस्म के साथ अटैच होती हैं, उस हिस्से की दो हड्डियाँ होती हैं वो चौड़ी हों, उनमें वाइडनेस हो, खुली हों, तो वो मजबूती की अलामत है, गैरत की अलामत है, असालत की अलामत है, स्टेमिने की अलामत है। ये चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी। सीना चौड़ा हो, सीने की हड्डी बाहर को ना निकली हो, सीधा हो लेकिन चौड़ा हो। आगे सीने की हड्डी लाल रंग में अगर नज़र आ रही तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है, जहाँ सामने से जो सीना नज़र आ रहा होता है। थाइयाँ बहुत मोटी हों, जो सख्ती है वो वाजे हो, आप ऐसे दबाएं, थाइयाँ जो पट होते हैं उनको ऐसे दबाएं, वो दबने नहीं चाहिए, आपको हार्ड सॉलिड फुलाद की किस्म की महसूस हो, सख्ती उनमें हो। ये एक बेस्ट टिप है बंद गदी के लिए। खुले कंडे के जो थाइयाँ होती है वो थोड़ी नरम होती है, लेकिन बंद गदी की थाइयाँ जो होती है पट बहुत मजबूत होते हैं। इनमें लंबी नलियाँ भी आ जाती हैं, छोटी नलियाँ भी आ जाती हैं। कोशिश कीजिए छोटी नलियों में हो, लेकिन अगर लंबी नलियाँ भी हों तो क्योंकि ये परिंदे कद में बड़े हैं तो इनकी लंबी नलियाँ चल जाती हैं। उसके बाद इनमें पंजे बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, जबकि खुले कंडे में मैंने बताया कि छोटे पंजे ही ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन इनमें बड़े पंजे भी होते हैं, छोटे पंजे भी होते हैं। पंजे के अंदर गोश्त नहीं होना चाहिए, खुश्क पंजा होना चाहिए। अब पल्लों की बात कर लें, पल्ले इनके बड़े ज़रूर होते हैं लेकिन पर कम होते हैं। अक्सर औक़ात इनकी नप भी आ जाता है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा उड़ान नहीं करनी होती, ये जम के खड़े होकर अपनी गेम करते हैं, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने ये चीज़ देखना है कि पल्ले में मजबूती हो, पल्ले के अंदर जो कलियां हैं उनकी तरतीब बेहतरीन हो, पल्ले की कलियों की लंबाई बेहतरीन हो, और पल्ले में यहाँ से गैप कम होना चाहिए। जब आप पल्ला खोलें तो जिस्म से पल्ले का गैप कम बनना चाहिए। जे आप जब खोलेंगे तो बैक साइड से आपको गैप महसूस होगा, उस गैप को आपने नोट करना है, वो गैप कम होना चाहिए। उसके बाद अगर दुम की बात करें तो खुले कंडे में खुले जोड़ बंद जोड़ दोनों चल जाते हैं, जबकि बंद गदी में जोड़ मोटा हो, ठुका हुआ हो, मजबूत हो, जेर दुम हो, वही बंद गदी में अच्छा परिंदा होगा। जबकि खुले कंडे में रास दुमा खड़दुमा भी चल जाता है। बंद गदी में जेर दुम, मोटी गंड जोड़, कश्ती जोड़ ज़रूर आपने नोट करना है। कश्ती जोड़ में गैप कम हो। उसके बाद नीचे जोड़ होता है सिप वाला जोड़, वो भी कम होना चाहिए, गंड मजबूत होनी चाहिए, और उसके बाद जोड़ दुम जोड़ जो है ये भी मजबूत होना चाहिए। उसके साथ साथ झोल आपने मुर्गी की देखनी है, झोल लटकी हुई ना हो, खुश्क हो, उठी हुई हो। जो लटकी हुई झोल होती है उसमें बाज़ का चर्बी होती है, चर्बी ना भी हो, अंडे देती हो, अच्छी ब्रीडिंग भी करती हो, तो वो आगे जो चूज़े डालती है वो गोश्ती डालती है, और बहुत ज़्यादा गोश्ती जो चूज़े होते हैं वो गेम में अच्छे नहीं होते। तो आप खुश्क झोल, उठी हुई झोल वाली मुर्गी सेलेक्ट करें। अब एक ख़ास पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस कर दूं, आप जब अपनी मुर्गी को उठाएं और अगर उठाने के साथ वो अपने पंजे लटका के रखती है तो ये भी बंद गदी में चल जाती है, लेकिन अगर वो पंजे उठा लेती है तो वो बेहतरीन मुर्गी गिनी जाएगी। याद रखिए, लटका लेती है तो बुरी नहीं है, बंद गदी में बुरी नहीं है। खुले कंडे में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पंजे उठा ले, ऐसे सुकेड़ ले, अपने आप को ऐसे बिल्कुल श्रिंक कर ले, तो ये अच्छी मुर्गी की अलामत होती है। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगली किसी वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।